वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल अपन को करना है भाई साहब मूंग पे स्प्रे और अपन लेने के लिए जा रहे हैं दवाई। तो फटाफट से दवाई लेके आते हैं और ट्रैक्टर मैंने खेत पे भिजा दिया है, लेबर्स मैंने बुला लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। तो बस भाई फटाफट से चलते हैं और दवाई लेके आते हैं। अपन लेके आएंगे श्री राम कंपनी की क्रोन, भाई साहब वही रिजल्ट दे रही है। फिलहाल अपन ने एक बार क्लोरेंटनिलिप्रोल डाली थी फर्स्ट टाइम, फिर अपन ने क्रोन डाली थी, फिर अपन ने क्लोरेंटनिलिप्रोल डाली और अब फिर से अपन क्रोन डाल रहे हैं। तो 4 स्प्रे में अपनी मूंग कंप्लीट हो जाएगी। और यही रहा भाई साहब अपना स्केड्यूल दवाई का। अपन ज़्यादा टेक्निकल क्रॉस करने में पड़ते नहीं है, एक अच्छा टेक्निकल ले लो और उसी को डाल दो, बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, फटाफट से चलते हैं उसको लेके आते हैं। अभी तक अपन को मूंग में इल्ली देखने को नहीं मिली थी, आज सुबह सीजन की पहली इल्ली मुझे देखने को मिली है और काफ़ी सारे पौधों में इल्ली थी। तो फटाफट से चलते हैं लेके आते हैं। वो भी मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसके चक्कर में आ गई इल्ली। दवाई लेके आते हैं और फटाफट से खेत चलते हैं और दवाई डलवाते हैं। ये रही अपनी क्रोन, ये रहा अपना NPK 0050 और उसके साथ चिपको। तो भाई साहब अपन अपने घर से 3:34 पे निकले थे और 3:44 पे मैं यहाँ पे आ गया था और मैंने दवाई वगैरह ली। बिल वगैरह तो मैंने बनवाई नहीं, मैंने बोला कि चलो आप व्हाट्सएप वगैरह पे भेज देना। तो अपन लगभग 9-10 मिनट में यहाँ आ गए हैं और अब वापस भी जा रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं। भाई यार एक बादाम शेक तो दे दो यार। भाई ये रही मित्रों और अपन बादाम शेक की मंजे उड़ाते हुए जा रहे हैं घर पे। लो जी सर, रेल बनाते हुए आ गए हैं खेत। गाड़ी की अपन ने रेल बना दी, पूरे के पूरे लगभग 28 मिनट में अपन दवाई लेके वापस आ गए हैं। अपन गए 12-13 किलोमीटर गए, 12-13 किलोमीटर आए और उसके बाद 1.5 किलोमीटर अपना खेत है। इतना अपन ने किया, इतना अपन ने कवर किया है भाई साहब 28 मिनट में। और दवाई भी ली है, पर्चा मतलब पर्चा तो बनवाए नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया बिना पर्चा बनवाए। अच्छा मुंह का है फिर नहीं हुए करे मारू बंदा मेरे से पुल्ली का सिस्टम पूछ रहा था कि भाई आपके स्प्रेयर टैंक में पुल्ली का क्या सिस्टम है। तो ये जो इस टाइप की पुल्ली है भाई साहब कहीं भी मिल जाएगी आपको इस टाइप की पुल्ली लेके आनी है और 2076 के फैन बेल्ट लेके आने हैं और एक यहाँ पे फ्रेम बनवाना है। मशीन रख के आप बढ़िया चला सकते हो। और रीपर बाइंडर की दुकान पे पुल्ली आपको मिल जाएगी, जो रीपर बाइंडर की पुल्ली रहती है उसी के जैसी है। सादे नहीं रीपर, जो सादे रीपर रहते हैं उनकी पुल्ली है ये, रीपर बाइंडर की पुल्ली नहीं है। पहले अपने पास एक रीपर था सादी गेहूं की कटाई वाला, जो गेहूं को काट के बाजू में डालता था, उसकी पुल्ली है ये। तो वही पुल्ली और 2076 फैन बेल्ट। भाई साहब ये जो पैच आप देख पा रहे हो, मैं पिछले 4 साल से इस पैच को ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने पूरे खेत में। एक ही पैच है जहाँ पे हर फसल, कोई सी भी फसल हो, अपन ने पहले इसमें सोयाबीन लगाया था, वो भी ऐसे जल गया था जैसे किसी ने इस पर सफाया डाल दी हो, बिल्कुल एकदम पौधा जल सा जाता है। तो एक गोल गोल पैच है, इस पर भाई साहब मक्का भी नहीं हुआ था, मक्के के पौधे इतने बड़े होने के बाद सूख गए थे। उसके बाद गेहूँ इतनी जगह का पूरा जल गया था। उसके बाद सोयाबीन भी जल गया था। अब देखो मूंग के साथ भी वही हुआ है। अगर भाई साहब किसी को पता है कि ये क्या लफड़ा है इधर, कौन सी चीज़ जो हुई है या फिर क्या दिक्कत है इतनी जगह में, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ कि ये कौन सी बीमारी है या फिर कोई चीज़ यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है, कोई पोषक तत्व ज़्यादा है या फिर कोई सफाया वगैरह किसी ने टेका टंकी यहाँ पे खाली कर दिया, फिर ऐसा कुछ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई लफड़ा क्या है इस जगह के साथ। 3 साल से मैं देख रहा हूँ ये पैच बनता ही बनता है। गेहूँ की फसल लगा लो, सोयाबीन लगा लो, चना लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो हार्वेस्टिंग के बाद अपन ने मल्चा चलाया था, उसके बाद रोटर चलाया था और उसके बाद अब अपन ने कल्टीवेटर चलाया। तो पराली की भाई साहब एक कंडीशन हो गई है, पराली दिख तो रही है खेत में है पराली, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है
कि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो। अपन ने इसमें वेस्ट डिकम्पोजर भी नहीं डाला था। अगर वेस्ट डिकम्पोजर डाल के एक बार पानी कर देते तो भाई पता भी नहीं चलता कि कहाँ गई। वैसे ज़्यादा पराली हो तो भाई साहब उसको थोड़ा मैनेज करना ज़रूरी है, वरना वो फसल को बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। इसलिए अब जो अपने पूर्वज हैं या फिर दादा परदादा लोग हैं वो इसलिए जलाते आ रहे थे, क्योंकि उनको इंस्टेंट बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई सी भी फसल लगाओ तो सोयाबीन वगैरह, तो भाई साहब उमलने की दिक्कत आएगी 100%, और उसके साथ साथ ग्रोथ भी कम रहेगी, नाइट्रोजन की कमी रहेगी। उसके बाद अगली फसल में अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन एक फसल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक टंकी ढल गई है भाई साहब, दूसरी टंकी का डोज बनाते हैं फटाफट से। निकालो सर दवाई, हिला दी थी खिलाने। तो अपन ने तीसरी बार भी भाई साहब टंकी भर ली है, और इस मूंग पे आखिरी पानी चल रहा है। आखिरी पानी अपन इस स्टेज पे दे रहे हैं, देखो इस टाइप से फूल की अवस्था पे आखिरी पानी दे रहे हैं। और इल्ली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इल्ली मिल जाए मेरे को तो मैं आपको दिखा दूँ। तो भाई साहब स्प्रे हो गया है, और 8 बज गए भाई। स्प्रे करते करते भूख लगाई बहुत ज़ोर से, और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। फटाफट से निकलते हैं घर की तरफ, और स्प्रे करके मज़ा आया। सब ब्रांड न्यू डे, और अपन जा रहे हैं भाई साहब खेत की तरफ। खेत क्यों जा रहे हैं भाई साहब? लेवलर लेने के लिए। अपने खेत में एक भाई साहब गड्ढा है, तो उसको फिल करना है अपन को। तो चलते हैं, लेवलर फंसाते हैं, और लेवलर को अपन को रिपेयर भी करना है। तो पहले रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद गड्ढा फिल कर देंगे, या फिर पहले गड्ढा फिल कर देंगे उसके बाद। लो जी सर, खेत आ गए हैं, और फटाफट से लेवलर फंसाते हैं। भाई साहब आप गन्ने की कंडीशन देखो, गन्ना ऊपर से पूरा जल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई साहब टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो रहा है। और अपन कोशिश करते हैं कि भाई साहब हर 8-9 दिन के अंदर से पानी लगाते हैं, और पानी रेगुलरली लगा रहे हैं। उसके बाद भी आप देखो पत्तियां कैसी जल गई हैं। बहुत हाई टेम्परेचर हो रहा है भाई साहब। आज से 5 या 10 साल बाद खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मूंग भी भाई साहब पत्ते सुखड़ रहे हैं। फिलहाल लेवलर फंसाते हैं भाई। लेवलर में कुछ वेल्डिंग उखड़ गई है, तो वो भी अपन को करवानी है। अगर ज़्यादा वेल्डिंग उखड़ गई होगी तो अपन अभी करवा लेंगे। अगर काम चलाऊ होगा तो अपन पहले काम चलाएंगे, बाद में वेल्डिंग कराएंगे। बाकी ये वो नई वैरायटी का करना है जो कि अपन लेके आए थे और अपन ने लगाया था। थोड़ा लेट लगाया था इसलिए कमज़ोर है। बाकी अपना जो मेन करना है भाई साहब, बहुत ही शानदार ग्रोथ है, ट्रिजी रेट लुक्स इनसेन। लेवलर की कंडीशन कुछ इस टाइप की हो गई। जो नीचे की ये ब्लेड है देखो, ये अपन को चेंज करवानी है भाई, दूसरी ब्लेड डलवानी है। सीधो फंसे हैं सीधो, तो इसकी ये ब्लेड डलवानी है। तो पहले तो अपन काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद शाम को घर पे ले जाएंगे, फिर वेल्डिंग वाले के पास ले चलेंगे। जब अपन ने लेवलर फंसा लिया है, और वहाँ पे एक गड्ढा है बीच खेत में, मतलब बीच सेंटर खेत में है। वो अपन ने किसी कारणवश बनाया था। आज अपन को उसको भरना है, मिट्टी ले जाके उसके अंदर गिरानी है। चलो करते हैं भाई। बाकी यहाँ पे एक बार मल्चर, एक बार रोटर और एक बार कल्टीवेटर चल गया है। और पराली की कंडीशन आप देख सकते हो। वैसे दिक्कत तो देगी, बुआई में भी देगी, और बुआई के बाद जब अपन सोयाबीन की बुआई करेंगे, मक्के की बुआई करेंगे, उसके बाद जर्मिनेशन के बाद भी दिक्कत देगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई है। तो थोड़ा यूरिया अपन को ज़्यादा लगेगा, और थोड़ी फंगीसाइड ज़्यादा लगेगी, और पौधे उमलने की समस्या भी आएगी। तो भाई साहब पराली ना जलाने के कुछ घाटे भी हैं, बाकी फायदे भी हैं। सामने गड्ढा सा दिख रहा है, इसके अंदर अपन को भरनी है मिट्टी। चलो भरते हैं।
भाई साहब ये वो गड्ढा है जो कि अपन को फिल करना है। वैसे मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा गड्ढा है। इसमें कम से कम 10 ट्राली मिट्टी अपन को खींच के डालनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, पास से ही डालनी है। अपन को 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो लगभग अपन ने इसको प्लान कर दिया है, थोड़ा सा और रह रहा है। और डैडी का फ़ोन आया था कि भाई 12:30 बज गए हैं, सीधे घर पे आ जाओ, काम वाम सब छोड़ के, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई सब लू चल रही है, तो बोल रहा है कि घर पे आ जाओ, बिना फालतू को बीमार हो जाओगे। तो मैं क्या चलो आता हूँ। चलो भाई निकलते हैं, शाम को आके करेंगे बाकी का काम। इसमें आधे घंटा और लगेगा और फिर बाकी और भी जगह प्लान करनी है। प्लान करने को तो बहुत सा काम है, पर ये जो है लेवलर, इसके जो नीचे के दांते रहते हैं वो कहीं गिर गए हैं, तो वो दांते लगवानी पड़ेगी, जबड़ी बनवानी पड़ेगी, तब जाके अच्छा काम करेगा, तब जाके अच्छी मिट्टी भर के चलेगा।